लालची बहू। कई साल पहले अंबापुर साम्राज्य का परिपालन राजा अंबा सिंह किया करते थे। उनका एक भाई था जिसका नाम था अमर सिंह। अंबा और अमर दोनों जुड़वा थे, इसलिए दोनों एक जैसे ही दिखा करते थे। पर अमर सिंह का दिमागी हालत ठीक नहीं रहता था। ताकि अमर सिंह इधर उधर भटक न जाए, हर वक्त उसके साथ दो सैनिक रहा करते थे। उनके राज्य में चिन्नू भाई नाम का एक बूढ़ा किसान रहा करता था। उनके दो बेटे थे जिनका नाम था बंटी और बबलू। बंटी और बबलू की शादियां हो गई थी और दोनों के बच्चे भी थे। बड़ी बहू जया बहुत ही सुशील थी, पर छोटी बहू वानी बहुत ही झगड़ालू। उसने संपत्ति का हिस्सा मांगा तो अपने घर के पास में ही चिन्नू भाई ने दोनों बेटों को अलग अलग घर बना के दिए। एक दिन बंटी ने कहा, बबलू, इस बार तो फसल का सही दाम मिला ही नहीं। बच्चे का स्कूल फीस भरने के लिए थोड़े पैसे चाहिए, बहुत जल्द लौटा दूंगा। पापा से मांगा था पर उनके पास भी नहीं है, इसलिए तुमसे मांग रहा हूँ। तो वानी ने कहा, क्या बात है, आप हमेशा उधार ही मांगते रहते हो। हमारे जायदाद का बंटवारा हो गया है ना, फिर भी हमें क्यों परेशान करते हो। अब क्या आपका बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगा। पैसे वैसे कुछ नहीं, चले जाइए यहाँ से। वानी की इन बातों से बंटी और जया दोनों बहुत दुखी हुए। इधर राजा अंबा सिंह का एक शौक था, वो भेष बदल के पूरे राज्य में घूमते थे। इस शौक के वजह से उनका मनोरंजन भी हो जाता था और प्रजा के सुख दुख के बारे में वो खुद पता लगा लिया करते थे। एक दिन वो एक गरीब आदमी के भेष में चिन्नू भाई के घर आ पहुंचे। उधर उन्होंने वानी से कहा, माई, बहुत भूख लग रहा है, कुछ खाने को हो तो दो ना। वानी ने कहा, इसे कोई सराय समझ रखा है क्या। आ जाते हैं सुबह सुबह ऐसा चेहरा लेके, निकल जाओ यहाँ से। तो जया, बहन, ये क्या कह रही हो। अगर हो तो खिलाओ, वरना ना कह दो। इस तरह किसी पे चिल्लाना सही बात नहीं है। वानी, आप चुपचाप अपना काम कीजिए। मुझे पता है किससे किस तरह बात करना चाहिए। उतनी दया आ रही है तो खुद क्यों नहीं खाना खिला देती। जया, यहाँ आइए, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, उसने कहा। फिर अंबा सिंह ने उनके घर में पेट भर खाना खाया। और फिर उसने कहा, माई, पेट भर खिला के मेरा भूख मिटाया, इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब चलता हूं, कहकर वो चले गए। दूसरे दिन एक रथ भरकर सोने के बक्से लेकर कुछ सिपाही उनके घर आ पहुंचे। एक सैनिक ने चिन्नू भाई से कहा, यहाँ जया किसका नाम है। उसने पूछा। चिन्नू भाई ने जया की तरफ इशारा कर दिया। जया, मैं ही जया हूँ, बोलिए क्या काम है मुझसे। उसने पूछा। सैनिक ने कहा, हमारे महाराज अंबा सिंह को भेष बदलकर गांव-गांव घूम के लोगों का हालचाल जानने का आदत है। कल आपके घर में उन्होंने ही खाना खाया था और उन्होंने समझ लिया कि आपकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इस सोने के बक्से आपके लिए भेजा है। जया चौंक गई। अरे रे, कल क्या महाराज हमारे घर पधारे थे। गरीबी की वजह से हम उन्हें अच्छा भोजन नहीं दे पाए थे। उनसे कहिए कि वो हमें क्षमा करें। उन्होंने हमारे लिए जो किया हम कभी नहीं भूल सकते। भगवान उनका भला करे। इनकी बातें सुनकर वानी के होश उड़ गए। हे भगवान, इतना अच्छा मौका मैंने कैसे गंवा दिया। सोचकर वो दुखी हो गई। दूसरे दिन जया ने कुछ सोने के बक्से वानी को देते हुए कहा, बहन, हम अलग अलग घरों में रहते हैं, फिर भी है तो एक ही परिवार के ना। सुख दुख में भी मिलके रहेंगे, इसी में आनंद है। महाराज ने जो भी भेजा है, आधा हिस्सा तेरा। वानी ने बक्से तो ले लिए, पर पति से कहा, देखा आपने, कितनी घमंडी है वो। मुझे दान धर्म देने चली आई। एक बार मौका मिलने दो, अच्छी सबक सिखाऊंगी उसे। एक दिन रात को जब सारे सैनिक सो रहे थे, अमर सिंह राजमहल से निकलकर भाग गया। फिर इधर उधर घूमते घूमते वो चिन्नू भाई के घर के सामने आ पहुंचा। उसे देखकर वानी खुशी से गदगद हो गई। वानी जाके उनसे मिली। आइए आइए, खाना खा के जाइए। तो अमर सिंह ने कहा, मैं ऐसे वैसे खाना नहीं खाता, मुझे चिकन बिरयानी और मटन करी चाहिए। वानी ने कहा, आपको जो भी पसंद है मैं चुटकी में बना दूंगी। आप जाकर मुंह हाथ धो लीजिए। इसके बाद अमर सिंह ने आराम से पेट भर के पूरा खाना खा लिया।
वानी ने कहा, लगता है आप बहुत थक गए हैं, हम नीचे सो जाएंगे, आप बिस्तर पर आराम कीजिए। उस दिन रात को वानी, अपने पति और उनके बच्चे सब जमीन पर सोए रहे और अमर सिंह बिस्तर पर खर्राटे लेकर सोता रहा। उसके खर्राटों की आवाज से रात को किसी को नींद नहीं आया और सारे रात भर करवटें बदलते रहे। दूसरे दिन सुबह अमर सिंह ने कहा, मुझे बहुत बोर मार रहा है, आप सबको मेरे साथ खेलना पड़ेगा, खेलोगे? फिर वानी, उसके पति और बच्चे मिलकर अमर सिंह के साथ बॉल से खेलने लगे। फिर सारा दिन वो सब मिलकर अलग अलग खेल खेलते रहे। परिवार के बाकी सदस्य वानी और उसके कारनामों को देखकर अवाक हो रहे थे। वानी जया के पास आकर बोली, महाराज भेस बदल कर आए हैं, घर को पहचान नहीं पाए। अगर तुम हमारे परिवार की जरा भी इज्जत करती हो तो महाराज के पास बिल्कुल मत आना। जल्द ही तुम्हारा सारा सोना मैं तुम्हें लौटा दूंगी। इतने में दूर से अमर सिंह ने कहा, क्या हुआ वानी, उससे इतना देर क्यों बात कर रहे हो? मेरे साथ कोई खेल ही नहीं रहा, मेरे को गुस्सा आ रहा, मैं चला जाऊंगा कहता हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ रही हूँ, कहकर वो वापस चली गई। दोपहर को अमर सिंह झूले पर सोकर वानी से कहा, वानी, मुझे नींद नहीं आ रहा है, बहुत गर्मी भी है, कोई गाना सुनाओ ना। तब वानी पंखा करने बैठी और दोनों मिलकर लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, वो गाने लगे। इतने में महाराज अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचे और महाराज को देखकर वानी आश्चर्यचकित हो गई। तो महाराज ने कहा, भाई, क्यों हम सबको इतना परेशान करते हो? ऐसा कौन सा परेशानी हो गई कि बार बार महल से आप भाग जाते हो? माई, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, धन्यवाद, आपने इसे संभाला। तब अमर सिंह ने कहा, वानी वानी, आप रोज मेरे महल आओगे, हम सब मिलकर खेला करेंगे। चलो भैया, रास्ते में मुझे आइसक्रीम खरीद देना, अब चलो चलो चलो। फिर वो सारे मिलकर वहां से चले गए। जब वानी को असली बात पता चला तो वो सर पकड़कर बैठ गई। इसलिए कहते हैं, लालच बुरी बला होती है। वानी को ये बात थोड़ी देर से समझ आई। अच्छी लगी हमारी कहानी? धनवान और भिखारी। रामपुर नाम के गांव में पवन सिंह नाम का एक धनी रहा करता था। वो पैसे तो बहुत कमाता था पर बहुत कंजूस था, किसी को कोई मदद नहीं करता था। ऊपर से वो सूद का व्यापार करता था और लोगों का खून चूसता था। उसी गांव में जंगन्ना नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो एक भिखारी था। उसके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया तो मंदिर के पास वो भीख मांग के गुजारा करता था। गांव वाले भी उसे खाने को दे दिया करते थे। एक दिन जंगन्ना, बाबा 2 पैसे दे दो ना बाबा, भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबा, 2 पैसे दे दो बाबा। वो भीख मांग रहा था। पवन सिंह ने कहा, क्यों रे, तेरे को शर्म नहीं आती, भीख मांगता है? अरे काम करके खाना, सुबह सुबह मनुष्य शक्ल लेके चला आता है। जंगन्ना ने कहा, बाबूजी, मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया, बीमारी मुझे अंदर से खाई जा रही है, 2-4 दिन का मेहमान हूँ बाबूजी, मुझ बूढ़े में काम करने का ताकत कहाँ, कुछ तो मुझ पे दया करो बाबूजी। पवन सिंह ने कहा, छी छी, मनुष्य कहीं का, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, तेरे को 1 पैसा भी नहीं दूंगा मैं। जंगन्ना ने कहा, सेठ जी ऐसे मत बोलिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बात पे विश्वास कीजिए, आपकी चप्पल की रखवाली किया है, कम से कम 1 रुपए तो दे दीजिए, बहुत भूख लगा है, अगले जन्म आपके घर पैदा होऊंगा। पवन सिंह ने कहा, छी छी, भिखारी कहीं का, मेरे घर पैदा होगा, बेवकूफ समझ रखा है, चल हट, चप्पल की रखवाली करने तुझसे मैंने कहा था, इसी बहाने 2-4 रुपए ऐंठ लेगा, क्यों? कुछ भी करके रोज का 100 रुपए तो कमाता ही होगा, यानी कि महीने का 3000। बाप रे, अच्छा काम पकड़ा है तूने, फिर कभी मुझसे भीख मत मांगना, समझे? ये कहकर वो चला गया। एक दिन उस इलाके में बड़ा तूफान आया, तेज हवा, जोर की बारिश, गड़गड़ कड़कती बिजली, पूरे इलाका का वातावरण बदल चुका था। 2-3 दिन के बाद भी जोर की बारिश थम नहीं रही थी। इस बीच एक राजदूत, सुनो सुनो गांव वालों सुनो, सारे गांव वाले ध्यान से सुनो, राज संदेश आया है, राजा ने बुलवा भेजा है, ये बारिश इतनी जल्दी नहीं थमेगी, गांव के ऊपर काशी नदी का बांध टूट सकता है, सब अपनी अपनी सामान समेट के निकल जाओ, कोई सुरक्षित स्थान पे चले जाओ। वो चिल्लाता हुआ जा रहा था।
रात संदेश सुन के सारे गांव वाले डर गए और अपने अपने बैलगाड़ियों पर, घोड़ों पर जो जिस तरह जा सका वहां से निकल जाने लगे। पवन सिंह भी अपने सारे रुपए, गहने, सोना एक पोटली में बांधा और अपनी बीवी के साथ नदी किनारे पहुंचा। उसी समय वो भिखारी भी वहां पहुंचा। वहां नाव में पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। खिवैया बुला रहा था, जल्दी चढ़ो, जल्दी चढ़ो, एक और आदमी के लिए जगह है, ज्यादा चढ़ेंगे तो नैया डूब जाएगी, चढ़िए चढ़िए, कोई एक जल्दी चढ़ जाइए। पवन सिंह ने कहा, अरे मुझे चढ़ा लो, मेरी बीवी से मेरा कोई नाता नहीं, वो कोई और नाव में आ जाएगी, पहले मुझे चढ़ा ले भाई। एक यात्री ने कहा, अरे तुझे क्यों चढ़ा ले, उस भिखारी को ना चढ़ा ले, तूने कभी किसी का भला किया है क्या जिंदगी में? पवन सिंह ने जवाब दिया, मैं इस पूरा गांव का सबसे धनी आदमी हूँ, वो भिखारी है, उससे क्या काम तुम लोगों का? एक दूसरे ने कहा, वो तो तेरे से बेहतर है, उसने हम सबकी सहायता की है, इसलिए उसे चढ़ा लेना ही सटीक निर्णय होगा। पवन सिंह ने कहा, तू पगला गया है क्या? अरे जितने पैसे चाहिए ले ले, पर मुझे चढ़ा ले, वैसे उस भिखारी से तुम लोगों का क्या वास्ता? किसी और ने कहा, तू कितना कंजूस है हम सब जानते हैं, और वो भिखारी है, जब जब उसे भिक्षा दिया हमें पुण्य मिला, साथ साथ हमें तृप्ति भी मिलती थी कि आज एक इंसान का सहायता किया, हमें तृप्ति भी उसी की वजह से मिलती थी, पर तेरे वजह से कभी भी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए हम उसे ही चढ़ाएंगे। तब जंगन्ना ने कहा, गांव वालों, तुम लोगों का प्यार अपरंपार है, इतना प्यार आप मुझ पे बरसाते हो, मैं आप लोगों का आभारी हूँ, पर औरत जात का इज्जत करना हमारा परंपरा है, इसलिए कृपा करके इसकी बीवी को नाव में ले जाइए, मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जल्दी निकल जाइए। तब गांव वालों ने पवन सिंह की बीवी को नाव पे चढ़ा लिया और निकल गए। पवन सिंह ने कहा, मुझे माफ कर दो जंगन्ना, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, सारी जिंदगी मैं सिर्फ पैसा ही कमाता गया, आज मुझे खुद पे घिन आ रहा है, अरे खुद की बीवी की भलाई भी नहीं सोचा मैंने, पर तुमने साथ का इंसान पे इतना प्यार बरसाया। पवन सिंह बहुत दुखी था। कुछ देर बाद एक नाव में कुछ राजदूत आए और इन दोनों को रक्षा करके ले गए। इसके बाद पवन सिंह ने बहुत दान धर्म किए और बहुत अच्छा नाम कमाया। तो बच्चों, हमारी अगर क्षमता हो तो कुछ दान धर्म तो जरूर करना चाहिए। अच्छी लगी कहानी?